पहले ले अरे हाँ क्या करे कि पहले लगा। भाई ये वही बाबा हैं जिन्होंने अपने बचपन में, ठीक है, अपने बचपन में एक एक सी चीज़ें करा है। का करत रहा बचपन में, कितना किलोमीटर दौड़े जात रहा बॉडी ये के फोटो ले ला हमार। हाँ फोटुआ जी तो। और बताओ अपने बचपन के बारे में कैसे। अरे हम बचपन में पहले पहलवानी करता है, हाँ दौड़ करते रही है। यहाँ से जौन बस सेंचुरिया तक ले दौड़ा तड़ स्कूल पर अखाड़ा खनाइल है। भगवान के दया से भगवान के भजन में हो रही है। इसे भगवान प्रभु जी के माया है, जब ही विधि राखें राम तही विधि रहिए। विधि का विधान जान हान मान सहिए, जही विधि राखें राम तही विधि रहिए। हे प्रभु तू उपकार करने वाला हो, नारायण भक्ति भाव कर। जय श्री राम। और एक बात कि एक बात और रिकॉर्डिंग करता था। एक बात और राल की हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने शरण में और ध्यान हम पर दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने शरण में ध्यान हम पर दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने शरण में हम सदाचारी कीजिए। हे प्रभु एक घड़ी आधो घड़ी आधे में पुनिया, तुलसी संगत साथ किए हर कोट अपराध। दीन दयाल बिनद सब भारी, हरा नाथ में संकट भारी। दीन दयाल बिनद सब भारी, हरा नाथ में संकट भारी। जो कोई जाने अंतर जानी, पुरवर होए मनोरथ स्वामी। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सब नर नारी सब होए दुखारी। हे प्रभु एक घड़ी आधो घड़ी आधे में पुनिया, तुलसी संग साथ किए हर कोट अपराध। दीन दयाल बिनद सब भारी, हरा नाथ में संकट भारी। हे प्रभु तू उपकार करो, जो गलती हो गलती को क्षमा करो प्रभु, तू उपकार करो प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। अब बोला बोली मतलब एक मतलब अर्थ रिकॉर्डिंग हो गई। अब सुनाइए। मिलते हैं भाई। कुछ बातें बच गई थी, ठीक है। अबे यार ये भाई शुरू हो जाती हैं सीधे। गई कुछ बातें बच गई थी, ठीक है। सोचा भाई इनको बता देता हूँ तुम्हें। एक सेकंड यार, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं भाई था वहाँ गढ़ी का पहुँचा, तो मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है। एक ऐसे भगवान श्री राम थे और रावण, ठीक है। जब रावण मर चुके थे, ठीक है, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा था कि जाओ पूछ के आओ इस साम्राज्य को, मतलब जो लंका है उसको संभाले कैसे, ठीक है। तो उसमें कुछ सीखने को मिला था कि उन्होंने ये बोला था कि जो भी करना हो तुरंत करना, ये मत कहना कि कल पे करूँगा, क्योंकि रावण का 99 सीढ़ी हो चुका था, बस एक सीढ़ी को उसने भाई कल कल बोल के, ठीक है, टाला था, और उसके चक्कर में वो ख़त्म हो गए थे पूरी तरह से। तो वही बता रहे थे कि जो भी करना हो कल लेना जस्ट, ठीक है, कल पे मत टालना। और जो हमारे अंदर है आजकल के ज़माने में, प्रोकास्टिनेशन बहुत ज़्यादा है इस जनरेशन के अंदर। कुछ भी पढ़ना हो तो कुछ भी करना हो तो भाई कल कर लेंगे। जैसे कि मेरे को देख लो एग्जाम मैंने जैसे किया था, ठीक है, तो ये हमारे अंदर जो है कल पे डालने वाला। आई थिंक मुझे हमें यहाँ से सीखना चाहिए, ठीक है। और ये हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तुम जानते भी हो सब बातें कि भाई बर्बाद कर देगा, बट फिर भी करते हो तो भाई सुधार लो उसको, ठीक है। ये एक बात थी, ठीक है, मैं सोचा बता देता हूँ। ये एक ज़रूरी है, प्रोकास्टिनेशन ख़त्म कर दो भाई, जो करना है कर लो जस्ट। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुमने देख ही लिया, भगवान श्री राम ने, रावण ने दिखा दिया है सब कुछ सारी चीज़ें यार। एंड यस, इनका मैं बात करूँ तो बाबा का तो बहुत बड़ा रोल था इनका मेरे लाइफ में, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें भाई इनसे सीखने को मेरे को मिली है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, अच्छा बुरा। यस, अब उतना सा मेरे को समझ नहीं आया था, बट अब मेरे को धीरे धीरे समझ में आया। तो भगवान श्री राम ने एक बात और बोली थी कि विधि का एक विधान है, ठीक है। जब तुम अपने पीछे चीज़ों को मुड़ के देखोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नियति का एक खेल दिखेगा कि वो सब एक भले काम के लिए हुआ था। और ये होता भाई, मैंने देखा है अपने पास्ट को, ठीक है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो भाई मेरे को लगता है कि ये चीज़ें इसलिए हुई थी, ठीक है। मिलते हैं गाइस, शोर ज़्यादा हो रहा है। बस बातें यही थी, और भी बहुत सारी बातें थी सीखने को, बहुत सारी। बढ़िया, मैं जो मैक्सिमम चीज़ें पाया हूँ, ये नहीं कह सकता कि यहीं से पाया हूँ, बढ़िया इनका भी एक लाइफ में मेरा रोल है, ठीक है, इनका भी एक रोल है। तो भाई रिस्पेक्ट तो रहेगा। देखो खुशी यहाँ से मिलता है, ठीक है, सीखने को यहाँ से मिलती है यार चीज़ें भाई। ये टाउनशिप क्या चल रहा है वहाँ पे, गलत गलत चीज़ तुम्हें पता है क्या चल रहा है भाई, ठीक है। सो भाई सीखने को यहाँ सबसे मिलती है, ठीक है। पूर्वजों के साथ बैठा करो, अपने जो तुमसे बड़े लोग हैं उनके साथ बैठा करो, सीखा करो, सोचा करो खुद के साथ अकेले बैठ के,
ठीक है, उनका भी कुछ रोल होता है तुम्हारे लाइफ में। और भाई ये देखो चूना वूना लगा के आ रहा हूँ मैं, ठीक है, मंदिर में, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था, ठीक है। मिलते हैं गाइस, लव यू टू ऑल एंड मिलते हैं गाइस जल्दी। राम राम। बोल हो गलती को क्षमा कर दा, हे प्रभु ज्ञान बुद्धि दा हमें, मेरे गलती को क्षमा करो प्रभु, भक्ति भाव पूरा करो। यह का मतलब है। पूरा मतलब ये भाई ओवरऑल मतलब। और बचपन में क्या करते रहा सब? बचपन में खेलत रहली धूरी माटी, माई बान्ह गाती, खोट खोटी पान खरी कोदय की पाती, एक बेरे औरो अवता हरे बचपनवा। जिनके पास है भाई बचपन एंजॉय करो। एक बेरे औरो अवता हरे बचपनवा। हे प्रभु एक बेर बचपन में बड़ा सुख कैले रहली, वो सुख एक बेर और आजा प्रभु। हे प्रभु एक बेर और आजा सुख। खेलत रहली धूरी माटी, माई बान्ह गाती, खोटी खोटी पान खाई कोदय की पाती, एक बेरे औरो अवता हरे बचपनवा। बचपन में आदमी को जो करता है वो अच्छा रहता है। कोई गलती भी कर देता है बचपन में, सब लोग कहते हैं कि भाई लड़का है जाने दो। आज बुढ़ापे पर जो गलती करा, जवानी पर गलती करा तो उसको सरकार बंद कर देता है। बचपन में जो गलती करता है उसको क्षमा करता है। जय श्री राम। जय श्री राम। देखला और सुनाइए। और हाँ और सुनाइए। अरे भाऊ जो बहन वहन का रिश्ता रहा तो दीदी उदी सब याद अरे कुल जाए बता दे, सब सीखी नहीं सबसे। आजकल का जितना लड़का वाड़ा सब जनिए ऐसे कि कैसी रहल जाला, कैसी रखल जाला, एक समय फिर आई नहीं दोबारा। ये कहानी नहीं खिले बचपन का हाल है। बचपन में आदमी बहुत सुख कराला, एक बेर और होता हरे बचपन। और जो पहले पहलवानी वहलवानी रहा बॉडी वॉडी पूरा एकदम दौड़े जाता रहा इतना किलोमीटर, अब चलने में दिक्कत होला। अब चलने में दिक्कत होला। पहले जो रहता है तो पहले मैं बहुत दौड़ करता हूँ। इधर से जाते हैं 2 किलोमीटर, अब इतने समय नहीं चल पाते हैं। हे प्रभु पहले वाला समय जो अच्छा रहता है। बुढ़ापा बड़ा अकड़ है, बुढ़ापा में कोई की चिंता नहीं है, बुढ़ापा में कोई नहीं चिंता है, किसी का कोई है नहीं, कोई का कोई नहीं है। अपना कर्म करिए, कर्म प्रधान विश्व का राखा, जस करनी वस भोग दाता, जवन जे कर्म करी वो कर्म का फल उपाई, कर्म प्रधान विश्व का राखा, जस करनी वस भोग दाता। कर्म करिए, बड़ी भाग्य मानुष तन पाई, बड़ी भाग्य मानुष तन पाई। बड़ी भाग से मनई जन्म मिलल बा, लेकिन हे प्रभु मनई का जन्म पाई के कुछ भगवान का भजन करा। राम राम कहते रहो धरे रहो मंदिर, कार्य जब समारी हैं सीतापति रघुवीर। एक घड़ी आधो घड़ी आधे में पुनिया, तुलसी संघ साथ किए हरे कोट अपराध, दीन दयाल विनय सब भारी, हरा नाथ है मैं शंकर भारी। हे प्रभु तू उपकार करने वाला हो नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम एकर मतलब? हाँ मतलब एकर मतलब ये का कौन मतलब मतलब इसे जो बोल रहा है एकर अर्थ अर्थ राल अर्थ मतलब यह हो कि जो आदमी जो कर्म करेगा वो कर्म का फल देगा प्रभु। जो कर्म करेगा, चोरी करेगा उसका फल हो पाएगा, भजन करेगा उसका फल हो पाएगा। जो कर्म करेगा वो कर्म के अपन फल पाएगा। कर्म करिए, इस काले कर्म प्रधान विश्व का राखा, जस करनी वस भोग जाता। कर्म करिए, कर्म का फल मिली, बड़ी भाग्य मानुष तन पाई, बड़ी भाग्य से मनई जन्म मिलल बा। लेकिन देवता लोग कल पहले मानुष का जन्म एक बार मिल जा, लेकिन भाई मनई जन्म पाई के कर्म करा, कर्म ही प्रधान हो। कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो स करनी वो सब भोगे। कर्म करिए, कर्म ही फल है, जो करेगा वही पाएगा, कोई नहीं है। इसको एक दिन सबको जाना है, राजा रंग फकीर, एक दिन जाना है सब ही के राजा रंग फकीर। कोई जाएगा विमान से, कोई जाएगा बान्हल जंजीर। राजा हरिचंद के लिए विमान आयल है, विमान से गए है। जे चौरवे डकुए जलिया में रहल हैं उनके लिए जलिया में रहले मर जाले बनहले। तो कर्म करा, कर्म ही प्रधान है। जय श्री राम जय श्री राम। और सुनाइए। भाई इनको मज़ा आ रहा है सुनने में जो मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल इनमें ये मज़ा आ रहा है। और कुछ सजेशन जनरेशन हो गया कुछ बताइए ना ज्ञान के बात। और ज्ञान का बात आप पढ़िए लिखिए, विद्वान रहिए, आप भलाई करिए किसी के। और क्या आजकल के लड़के जैसे बात है उतना धर्म वर्म के बारे में नहीं जाने ना जाने। आज का लड़के जान नर करे ठिठाई, तेके काल घटिष्टे जाई,
जान के अनजान न हो। जैसे कहले के मतलब आगी है, आगी में हाथ डरबत जरबे करी, आगी से दूर रहा। भगवान के भजन करा, भजन के कर्म ही प्रधान हो। कहले मैंने राम का नाम सदा मिश्री, सोवत जागत न बिसरी। राम का नाम सदा मिश्री, सोवत जागत न बिसरी। राम का भजन करा, एक घड़ी आधो घड़ी आधे में पुनिया, तुलसी संग साथ किए हरे कोट अपराध। जय श्री राम। जय श्री राम। न ज्ञान का बात बता दे लेकिन अल्लाह ने सही सुना दीजिए। कुल कुल आराम से सुनाए तो के हम आराम से। और कुछ बतावा जो ना हो गया, हो ये चाहिए चलो बस। भाई टाइम हो गया अपना। आप तो यार मतलब जितना भाई वही रहना, आप सब कितना लंबे बाटे हैं ये सब बता दे। अरे क्या कर ना बता देना, ऐसा सब जान जाएगी। ये सब मतलब देखिए हो के फिर जनिए समझिए लड़के से सीखिए कि करे कब असल में ज़िंदगी में। देखिए ऐसा बात है, हम लोग 4 भाई थे, लेकिन हमारे भाई एक बड़ा थे, एक भाई मास्टर थे, हो गया। हम 2 भाई नहीं कुछ काम किए, लेकिन कोई का कोई नहीं है, कोई के कोई नहीं है। वो पैसा कमाते हैं, 50-60 हज़ार रुपया महीना पाते हैं, लेकिन कभी नहीं पैसा देते हैं। भाई किसी का नहीं है, भाई भाव का रहता है। जो भाव रहता है वही भाई है, और भाव नहीं रहता तो भाई कौन है? कोई का कोई नहीं है। आप अपना कर्म करिए, कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व का राखा, जस करनी वो सब भोग जाता। जवन जे कर्म करी वह कर्म पाई। एक पेट से पैदा होला, वही पेट से केहू डीएम होला, केहू लोफर डरिया जाला, सबसे बड़ा केराल केहू डीएम हो जाला, केहू लोफर डरिया जाला। उ तो कर्म हो, पहले का कर्म जे कैले बा ते वो आज फल पौले बा। कर्म ही प्रधान है। जय श्री राम। और मास्टर साहब बैठिए, आइए। अरे बैठिए महाराज। अरे हमारो कुछ बात आया, चौपैया हमारो नाम। हाँ भाई, इसका मतलब यही है भाई, बहुत तगड़ी बात थी ये, ठीक है। सुना देता, सुना देता। कर्म के ऊपर सारी चीज़ें बेस्ड है, ठीक है। जितना अच्छा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। और अगर कर्म की बात आए तो भगवान को भी देख लो। जैसे भगवान श्री राम ने मारा था, ठीक है, बाली को छुप के, फिर अगले जन्म में आए लाना है, कहाँ नाम रहा उनका, एक जनी फिर से आए लाना भगवान श्री कृष्ण के मल्ला आना छुप के। हाँ बहेलिया पता नहीं कहाँ नाम, जरा आई थिंक रहा से कुछ करके, कुछ नाम रहा से, वो छुप के फिर से मल्ले आना, तो फिर कर्म फिर से लौट के उनका लाल। तो भाई जैसा कर्म है फल वैसा ही मिलेगा, तो अच्छी करो उसको। और आइए तो मजे काट रहे पूरा। सुनाइए सुनाइए। और कुछ बता दे। कहाँ है वो सरकार? अच्छा, सबसे बड़ा भाई का नाम रहा तरिया है बाबा? बाबा भोला नारा, बाबा रहना है दादा, फिर तब के बाद तरैया है, फिर के बाद हम, फिर मास्टर। और का मतलब कौन कौन सा ग्रंथ पढ़ चुका बाटा बिन तक? अरे साहब जाए जी, वो करता है करेंगे, हो गया जो बीत गया वो बीत गया, अब आने वाले सीढ़ी में देखेंगे पहले वाला कर्म। भाई बहुत सारी चीज़ों, भाई इनको तो जानती हो कि सब पहले ज़माने में उतना फ़ोन नहीं था, उतना टीवी नहीं था, तो सब संस्कृति के साथ रहते थे, अपने नेचर ट्रेडिशन के साथ रहते थे पहले। लेकिन अब के ज़माने में लोगों के पास फ़ोन है और टीवी है, तो आजकल उसके साथ लोग बिजी हैं, ठीक है। भजन सुना दें कुछ गाय के? हाँ भाई, भजन तो चलता रहता है यहाँ पे, सुना दें को याद करें। हाँ बताओ, भजन सुनो भजन। जय श्री राम, जय श्री राम। कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना। अपने आना हनुमान जी के लाना, अपने आना हनुमान जी के लाना। आना आना बलि हनुमान हमारे हर कीर्तन में। अपने आना ब्रह्मा के लाना, अपने आना ब्रह्मा के लाना। ब्रह्मा आवे विष्णु भी आवे, ब्रह्मा आवे विष्णु भी आवे। आवे आवे बलि हनुमान हमारे हर कीर्तन में। आवे आवे बलि हनुमान हमारे हर कीर्तन में।
प्रभु जाके बसो वृंदावन में, प्रभु जाके बसो वृंदावन में, सारा उम्र बीत गए गोकुल में, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। हो गया भाई। रिकॉर्डिंग जो किया है सुना दीजिए। वो तो आराम से पूरा चलेगा। सुना दीजिए। और कुछ ना हो गया। अरे प्रश्न हमारे लगे और कुछ पूछना है मेरे को। सुनाइए सुनाइए, तुमको मैं बहुत समझा दिया। एक और पहले चलता रहा जोन बजवा पहले चलता नहीं रहा का है, जब मंदिरिया राल तो बजवा चलता रहा पहले। वहाँ एक राल की बेटा कितना प्यारा उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, बेटी कितने प्यार उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। एकरे बारे में कुछ बताओ। लेकिन के अर्थ मतलब भाई बेटा कितना भी प्यारा हो कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस पर सर पे मत चढ़ाओ। अगर चढ़ गया ना तो आगे चल के दिक्कत होगा। हाँ, बेटा कितना प्यारा हो तो सर पर चढ़ाना न चाहिए, बेटा कितना प्यारा हो तो सर पर चढ़ाना न चाहिए, बेटी कितनी प्यारी हो तो घर घर घुमाना न चाहिए, बेटी कितनी प्यारी हो तो घर घर घुमाना न चाहिए, बेटा कितना प्यारा हो तो सर पर चढ़ाना न चाहिए, जिस जगह जिसी का मान न हो उस जगह पर जाना न चाहिए, जिस जगह जिसी का मान न हो उस जगह पर जाना न चाहिए, जिस गाने में राम का नाम न हो उस गाना गाया न चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छी बात ये काफ़ी निकला। और बस हो गया जाने दो। इनको अभी अपना रिकॉर्डिंग दिखाई सबके पूरा यूट्यूब पे पड़ी, मोबाइल में सब देखिए। मोबाइल में घुमा दूँगा। हाँ सब जगह देखिए। और कुछ बतावा जो सीख सकें लड़के। लड़के क्या सीखेगा? अभी तक एक्सपीरियंस का केला बचपन से इतना बड़ा हो गया, अभी तक ऐसा कौन सा चीज़ एक्सपीरियंस केला जो उनकी मतलब अभी तक बहुत अच्छा लगा? एक्सपीरियंस अपन बता दो ओवरऑल। हो गया जाने दो, हो गया सब हो गया। एक्सपीरियंस तो बता दे। जय श्री राम जय श्री राम जय बस एक नाम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। भाव भजन हो तो जाए वो अयोध्या, जा वही कुछ रहा सुना खावा। अयोध्या में अमन के ना लिखल बहु साधु जितना भर रहना है उतना भर जगह भंडारा रहा। क्या भाई जितना साधु हैं उतना अपना अपना दस्तखत करिए और इसके बाद में भंडारा में जाइए। तो अमन के ना लिखले रहनी अपनी गदरी भंडारा में जगह, फिर बाद में भंडारा खा लेगा 50-50 रुपया दक्षिणा डाले रहना, क्या सब लोग जाइए। भाई मैं बताता हूँ उनका ओवरऑल मतलब क्या था। देखो भाई ये तो बचपन में बहुत ज़्यादा पहलवानी किए थे, बॉडी काफ़ी अच्छी थी, फिजिक काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। लेकिन फिर कुछ चीज़ें मतलब ये सब चीज़ें चलता रहा इनके साथ, फिर वक्त के साथ साथ बड़े होते गए, फिर घर की जिम्मेदारी आई इनके ऊपर, ठीक है। और फिर उसको निभाने के लिए ये चले गए मुंबई, फिर वहाँ जाके काम किए, फिर कहाँ चले आए लाला, फिर घर चले आए कुछ रीजन की वजह से, और फिर तब से यहाँ घर पे रह रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ों को। इनकी वाइफ थी तो एक्सपायर हो चुकी थी, ठीक है, एक्सपायर हो चुकी थी। मैं समझ रहा हूँ कोई नहीं है, कुछ साथ जाएगा ना, ये कहीं जाएगा। जीवन में कोई साथ नहीं जाएगा। अपन कर्म करिए, कर्म के फल पाइए, कर्म ही प्रधान है, कोई नहीं है। ये जिंदगी किसी का कोई नहीं है, अपना कर्म करिए। जिंदगी ये है माटी का खिलौना, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। राजा जब दशरथ महाराज मर गए तो दशरथ महाराज मर गए तो रोवत रहना जानवतन लक्ष्मण। तब कहना गुरु वशिष्ठ मुनि, हे लक्ष्मण रो न, ये सबका ही गत है, इस दिन सबको जाना है। ये मट्टी में जाने दो, रोने गाने से कुछ नहीं होगा। अपना कर्म करिए, कर्म ही प्रधान हो। कर्म प्रधान विश्व का राखा, जस करनी वसु भोगे। कर्म करिए, कर्म का फल मिलिए। आना जाना तो लग ही है, सबको जाना है। जाना एक दिन सब ही को जाना है। बाल मरल बलवान मरल, जीर जो धन मरल, 14 कोस में 76 ताने, वो भी चल गए। कोई नहीं है, अपना कर्म करिए, कर्म ही प्रधान है।
यही बात हो। सबसे मेन बात है कि कर्म करो अच्छी सी, ठीक है। जितना तुम सोच ही नहीं होगे ना उतना ज़्यादा ही एक्सपीरियंस करके बैठे हैं, हाँ। ठीक है। तो भाई अगर बता रहे हैं तो सारी चीज़ों को देख के बता रहे हैं, और ये पहले के ज़माने की थी। और अभी के ज़माने में भाई तो थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं बढ़िया से। जितना तुम सोचे भी नहीं होगा ना, बोल तो रहा हूँ, जितना तुम सोची नहीं हो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस करके बैठे हैं। और इतनी सारी ज़िंदगी काट के इस मुकाम तक पहुँच के, ठीक है, यहाँ तक पहुँच के ये बता रहे हैं कि कर्म ही एक चीज़ है ऐसा जो कि तुम्हें उसको अच्छे से करना चाहिए। एक्सेप्ट कर्म, आई डोंट थिंक कि भाई तुम्हें कुछ जय श्री संभाल राम, सकता जय है, श्री ठीक है। राम। नहीं बोलता है। बाबा ने अपने बाबा को सिखावा था का। हाँ हाँ, तो फिर समझो, ठीक है, कर्म अच्छा करो, बाकी उसी में सारी चीज़ें हैं। हाँ तो मैं इनके लाइफ में था, फिर इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब भाई तुम समझ सकते हो, जो बंदा पहलवानी करता हो, ठीक है, कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उनके पास, कितना ज़्यादा जांगर होगा उनके पास। तो अब ऐसा एक समय था, मतलब अगर फील करना बातों को, एक समय था कि बहुत बड़े पहलवान थे, और उन्हीं के नाम से अभी इनका नाम पड़ गया। मतलब पहलवान इनको सब वही बोलते हैं, अभी तक इतना बड़ा हो गए हैं। और फिर अभी इनके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो चल सके, ठीक है। आफ्टर 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 सम टाइम, ठीक है, तुम्हारी बॉडी भी चली जाएगी, तुम्हें छोड़ देगी। बचेगा क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे जो कर्म रहेंगे और तुम्हारा जैसा नेचर रहेगा, बिहेवियर, ठीक है, वही तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम्हें आगे मतलब रहना कैसे है, जाना कैसे है। क्योंकि जैसे मैंने बोला था भाई कि जो एक लाइफ आ रहा है तुम्हारे, मतलब जो एक पर्सन आ रहा है तुम्हारे लाइफ में, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ब्यूटी इज जस्ट एज नंबर, एन एज नंबर, ठीक है, ब्यूटी इज जस्ट एन एज नंबर। तो खूबसूरती के ऊपर मत जाओ, ठीक है, जो हाथ थाम सके, साथ निभा सके अच्छे से, उसी के ऊपर जाओ, ध्यान दो। एंड पहले ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन अब के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें जैसे आती हैं, सीडी बॉस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं यार। तो आई डोंट थिंक कि भाई ऐसे कुछ करो, ये समझ चुके हैं, सारी चीज़ों को जान रहे हैं। एंड इनका मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। एक सेकंड यार, आने दो इसको। इन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, ठीक है, जैसे कि गाली देना मेरे को गाली देना इन्होंने सिखाया है। मेरे को जो बिगाड़ रहे थे यही बिगाड़ रहे थे मेरे जो दादाजी थे, ठीक है, हमको सुधार दिए, जब बाद में हमको सुधार दिए। मेरे जो दादाजी थे भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा मानते थे, जैसे कि मैंने बताया है सबको, ठीक है। तो इन्होंने पैसे मेरे को बोल रहे थे कि भाई पैसे मांग, नहीं दे रहे हैं, सुस्तू जब कर रहे हो तुम्हारे दादा, ढकेल दो मैंने ढकेल दिया भाई इनके कहने के चक्कर में तो बचपन में इनका इनका बहुत बड़ा रोल था मेरे लाइफ में, अभी भी है यार, और वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे कि होता है ना कि तुम कुछ भी चाह लो, समय से पहले नहीं मिलता। और ये हमारे विराट कोहली भाई भी बोले हैं कि भगवान ने सारी चीज़ तुम्हारे लिए प्लान की हुई है, ठीक है, और समय से पहले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, जितना भी तुम हाथ पैर मारना है मान लो। तो मैं भी सोचता हूँ यार कि इस बार मेरे पास पैसा रहा तो मैं इन सबको, जो मेरे बचपन के वो गोल्डन से भी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण, हीरे से भी ज़्यादा मतलब ज़रूरी जो थे मेरे लिए, जिनका कोई मूल्य ही नहीं है, प्राइजलेस है, वो सब मेमोरी और वो सब यादें, मैं उन सबको मतलब मदद करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई मेरे पास, मैं इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरह से, मतलब फाइनेंशियली मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे को इस बात का रिग्रेट है यार, थोड़ी सी रहती है कि यार भगवान प्लीज़ यार कर दो, लेकिन होता है ना कि भगवान तुमसे अच्छी चीज़ें जानते हैं, वो सब चीज़ें तुम्हारे लिए मतलब देख के प्लान करके सारी चीज़ें बैठे होते हैं यार। और यस, मैं एक बात यहाँ भी बोलना चाहूँगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लाइफ में सबसे बड़ा रोल बचपन में, जो सबसे ज़्यादा मैं किसी को प्यार करता था माँ से भी ज़्यादा, वो थे मेरे दादाजी, ठीक है। तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना अभी ना फ्यूचर में, ठीक है। तो उनका जगह और उनकी यादें और उनका रिस्पेक्ट अभी तो कोई बना ही नहीं है, ना था, ना है और ना रहेगा। तो रिस्पेक्ट फॉर मेरे मतलब दादाजी जो थे, उनके लिए हमेशा रहेगा भाई। और उम्र हो गई है, ठीक है, सबकी, उनका क्या विश था मेरे साथ कि भाई तुम्हारी वाइफ को देखना है मेरे को, ठीक है, तुम्हारी शादी का मतलब मेरी शादी कराएंगे और फिर मेरी वाइफ को देखेंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। मेरे को उस बात का भी उतना मतलब दुखी नहीं है, बट है भी भाई, क्योंकि बोला ना मैंने, भगवान सारी चीज़ें तुम्हारे लिए प्लान करके रखते हैं, तो भरोसा करो उन पर। बाकी इनसे थोड़ी और बातें कर लें, बाकी ये इनके भाई हैं, जा रहे हैं, यही मास्टर हैं यही थे मास्टर जो पैसे नहीं दे रहे। सुनते नहीं है। यस, और बातें बोलो बाबा।
ये मास्टर है, सुनते नहीं है। अरे इनके बारे में ना बोले का। इनके भाई थे भाई, ये भी बाबा थे मेरे बाबा, ठीक है। बट कर्म जरूरी है एंड बिहेवियर। तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम किसको रखते हो किसको नहीं रखते हो, तो आई थिंक उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर तुम्हें जहाँ भी अच्छे से दिल से फील ना हो भाई, हटा देना या बदल देना या कुछ भी कर लेना, मतलब जो भी अच्छा हो तुम्हारे लिए डिसीजन उसको ले लेना। क्योंकि इन द फ्यूचर भाई देखो, तुम्हारे लाइफ में हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ तो रोल और इफेक्ट रहता है तुम्हारे लाइफ के ऊपर, ठीक है। सो बी केयरफुल, उसके ऊपर रहना, ठीक है। यस, तो शुरू करा जाए और बाकी चीज़ें। बस हो गया, जाने दो। चलो भाई। जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम, राम, जय श्री राम। जय श्री राम। चलते हैं भाई। बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया, बट यस मेरे को इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। दैट्स लॉट जिया खुश रहा, खुश रहा, जिया खुश रहा, खुश रहा, खुश रहा। पढ़ा अधिकारी हो, अधिकारी हो जा, पढ़ा। आशीर्वाद दे रहा हूँ, अधिकारी हो जाओ, पढ़ो, भगवान की कृपा होगा तो अधिकारी होगा। जिया। जय श्री राम। तब चल जा, हाँ, थोड़ा और बात कह दे बोल नहीं चलन जा आखिरी टाइम पे। दूसरे सुनो। भाई इनकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी थी, ठीक है। उन्होंने एक बात बोला था, मतलब जब वो थी वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, ठीक है। तो आई थिंक इनके अंदर अंदर रिस्पेक्ट तो था, फीलिंग्स थी, बट एक बात उन्होंने जाते जाते बोला था कि जिस दिन मैं नहीं रहूँगी ना घर में, उस दिन रह नहीं पाओगे आप इस घर में, ठीक है। और ये बात सही है। उनके जाने के बाद इनको इस घर में मन नहीं लगता। वाइफ का ये भी रोल होता है एक, भाई तुम्हारी लाइफ पार्टनर होती है, ठीक है। आधा आधा रोल होता है, वो तुम्हारी नौकर नहीं होती। अगर कुछ लोग ऐसा रखते हैं सो प्लीज मत रखे ऐसा, वो तुम्हारी वाइफ है। इन द फ्यूचर जब तुम बुढ़े हो जाओगे ना, सबसे ज़्यादा हेल्प तुम्हारा वही करेंगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि माँ को भूल जाओ, माँ का भी सबसे बड़ा रोल होता है तुम्हारे लाइफ में, बट यस दोनों को इक्वली रखो, ठीक है। दोनों का एक बहुत बड़ा रोल है तुम्हारी लाइफ में। सो मैं तो भाई बोलूँगा कि अपने वाइफ को अपनी माँ की तरह रखना, ठीक है। एंड जब तुम इस तरह रखोगे ना, तो फिर आई डोंट थिंक कि ऐसे डिवोर्स हुआ कोई सीन आएगा। एंड ध्यान रखो भाई। बाबा आखिरी बार कुछ बोल दो। आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप जाइए, अधिकारी हो जाइए। धन्यवाद। अधिकारी हो जाइए। ये इनके भाई जी आ गए ना, ठीक है, रखते हैं भाई, राम राम। बदल एक टक सही है।